हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यू ऑल आर वेलकम इन माय सीडीपी क्लासेस। सो टुडे इज़ आवर फर्स्ट क्लास एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है क्या? ह्यूमन बींग्स आर नॉट स्टेटिक एंटिटीज, दे कीप ऑन चेंजिंग। अब जो ह्यूमन बींग्स है वो स्टेटिक तो है नहीं, वो चेंज होते रहते हैं। इसमें सबसे पहला आता है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी एज अ होल और द साइज अटेन्ड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी by multiplication of cells during the period starting from fertilization to physical maturity. It is a fundamental characteristics of all living organisms. The physical size is measured in terms of centimeters and kilograms or metabolic balance, that is retention of hydrogen and calcium in the body. From this para we can conclude that growth is change in quantitative aspects of our body. जो growth होती है वो क्या होती है? हमारी जो बॉडी में क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, क्वांटिटिव एस्पेक्ट्स को ही में जब चेंजेस आता है उसी को हम बोलते हैं ग्रोथ। या फिर हम कह सकते हैं चेंजेस दैट कैन बी मेजर्ड सच एज हाइट, वेट, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। जो चेंजेस हम जिनका हम मेजरमेंट ले सकते हैं, जिनको हम नाप सकते हैं, जैसे कि हमारी हाइट, वेट, साइज एंड शेप ऑफ आवर बॉडी। अब ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ लाइफ लॉन्ग नहीं जाती है, ये सिर्फ मेच्योरिटी तक जाती है। हमारी ग्रोथ कब से होगी? जब फर्टिलाइजेशन के बाद से सिर्फ फिजिकल मेच्योरिटी तक का हमारी ग्रोथ होती है, उसके बाद ग्रोथ होना रुक जाती है। नेक्स्ट आती है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट रेफर्स टू सिस्टमेटिक चेंजेस। डेवलपमेंट में क्या आता है? सिस्टमेटिक चेंजेस आते हैं विच लीड्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम, दैट इज गोइंग फ्रॉम वोम टू टोम। इससे क्या होगा? जो इंडिविजुअल होगा वो डिपेंडेंसी से सेल्फ रिलायंस की तरफ जाएगा और ये प्रोसेस लाइफ टाइम चलेगी। दैट इज गोइंग फ्रॉम वोम टू टोम। हम जब वोम में होता है उससे लेके टोम तक जाने तक का। It means development begins before birth, that is from prenatal period or from the time of conception and continues till an individual dies, that is his tomb. इसका मतलब क्या हो गया? जो डेवलपमेंट होता है कब से शुरू होता है? हमारे जन्म से पहले शुरू हो जाता है, यानी कि प्रीनेटल पीरियड से शुरू हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कॉन्सेप्शन के टाइम से ही शुरू हो जाता है डेवलपमेंट। और कब तक जाता है? जब तक इंसान मरता है, उसकी मृत्यु तक ये जाता है, यानी कि उसकी टॉम तक जाता है। इन दिस टाइम पीरियड एन इंडिविजुअल ग्रोज इन मैनी वेज सच एज फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एक्सेट्रा। इस टाइम पीरियड में क्या होगा? जो इंडिविजुअल होगा वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स में डेवलपमेंट होगा, उसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स में वो ग्रो करेगा, जैसे कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली और लिंग्विस्टिक एक्सेट्रा। डेवलपमेंट इंक्लूड्स प्रोग्रेसिव एंड रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस। डेवलपमेंट के अंदर कैसे चेंजेस होता है? प्रोग्रेसिव होता है, यानी कि हमने कोई चीज़ सीख ली, हमारे अंदर कोई डेवलपमेंट आया, वो दिन ब दिन हमारा इम्प्रूव होता चला जाएगा। और इसके अंदर जो चेंजेस हो गए वो परमानेंट चेंजेस होते हैं, रिवर्सिबल नहीं होते हैं। दीज चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स। चेंजेस विच अकर ड्यू टू सम इलनेस और टायर्डनेस डज नॉट गेट काउंट इन डेवलपमेंट। एंड जो चेंजेस हमें किसी भी इलनेस, किसी भी बीमारी की वजह से या थकान की वजह से जो चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं, उनको हम डेवलपमेंट में काउंट नहीं करते हैं। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस दैट इंक्लूड्स ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड लर्निंग इन इटसेल्फ। डेवलपमेंट क्या है? एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो वोम से टोम तक जाती है, यानी कि कॉन्सेप्शन पीरियड से डेथ तक जाती है। इसके अंदर कौन कौन से एस्पेक्ट्स आता है? ग्रोथ आती है, मैच्योरेशन एंड लर्निंग इन इटसेल्फ भी इसी के अंदर आता है। ग्रोथ के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फिजिकल और क्वांटिटेटिव चेंजेस विच कैन बी मेजर्ड इन मेजरिंग यूनिट्स सच एज चेंजेस इन हाइट, वेट, शेप एंड साइज। मैच्योरेशन। व्हाट इज मैच्योरेशन? Maturity is the ability to respond to the environment in an appropriate manner and is highly related to heredity. Maturity क्या होती है? एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे हम एनवायरनमेंट की तरफ एक अप्रोप्रिएट, एक सही मैनर में क्या करेंगे? रेस्पॉन्ड करेंगे। और ये किससे रिलेटेड होती है? हमारी हेरिडिटी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है ये। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि एक 2 साल का बच्चा क्या नहीं कर सकता? A child 2 years of age cannot perform tasks for whom he is not mature physically. एक 2 साल का बच्चा ऐसे काम नहीं कर सकता जिसके लिए वो फिजिकली मेच्योर ना हो। मेच्योरिटी में क्या होगा? इज द फिजिकली, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें मेच्योरिटी में क्या क्या आता है? जो फिजिकल डेवलपमेंट आता है ये भी मेच्योरिटी में आता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी आता है और इमोशनल डेवलपमेंट भी मेच्योरिटी के अंदर ही आता है।
मैच्योरिटी ना तो ट्रेनिंग से आएगी, ना गाइडेंस से आएगी और ना एफर्ट से आएगी, ये सिर्फ हेरिडिटी से रिलेटेड होती है। We can also say maturation is the unfolding of heredity characteristics from time to time. जो हमारे हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इनका अनफोल्डिंग होना, ये परत से परत तक खुलना, इसी को हम क्या कहते हैं, मैच्योरेशन कहते हैं। नेक्स्ट आती है लर्निंग। लर्निंग क्या है, कम्स फ्रॉम एफर्ट्स, ये एफर्ट से आएगी, प्रैक्टिस से आएगी, और वी कैन से अ रिलेटिवली डिजायर्ड परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। इससे क्या होगा, हमारी जो बिहेवियर है इसके अंदर परमानेंट चेंज आ जाएगा, और ये क्या होती है, ये एनवायरमेंटल होती है। ऊपर के डिस्कशन से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट के अंडर जितने भी चेंजेस आएंगे वो सब परमानेंट चेंजेस आएंगे। डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस तक जाएगी डेवलपमेंट, या फिर हम कह सकते हैं डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी जाएगी। इरिवर्सिबल चेंजेस हो गए, चेंजेस रिवर्स नहीं होंगे। प्रोग्रेसिव एंड परमानेंट चेंजेस हो गए इसके अंदर। वॉर्म टू टॉम जाएगा, या फिर कॉन्सेप्शन टू डेथ तक जाएगा। नेक्स्ट आता है जनरल टू स्पेसिफिक। हम सबसे पहले जनरल फंक्शंस करेंगे, उसके बाद स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म। नेक्स्ट डेवलपमेंट की प्रोसेस सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाती है, सबसे पहले सिंपल फंक्शंस करते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स फंक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रोस टू फाइन। इसके अंदर सबसे पहले ग्रोस मोटर स्किल्स डेवलप होंगी, उसके बाद फाइन मोटर स्किल्स आएंगी। नेक्स्ट ये एक नेचुरल प्रोसेस है एंड हैव नो लिमिटेशंस। डेवलपमेंट की कोई लिमिटेशंस नहीं है, इसके अंदर जितने भी चेंजेस हो गए सिक्वेंशियल चेंजेस हो गए, जो चेंजेस हो गए सीक्वेंस में होंगे, और ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है। ग्रोथ क्या होती है, इसके अंदर सारे क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं, एंड डेवलपमेंट के अंदर क्या आता है, दोनों के दोनों क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस दोनों के दोनों आते हैं। ग्रोथ के अंदर क्या होगा, ग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड टू फिजिकल एस्पेक्ट्स ओनली। जो ग्रोथ होती है वो सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स तक रहती है, जबकि जो डेवलपमेंट होता है ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स इंक्लूड करता है, जैसे कि फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, लिंग्विस्टिक एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ एक सर्टेन पीरियड पे रुक जाती है, यानी कि मेच्योरिटी के टाइम पे ग्रोथ रुक जाती है। डेवलपमेंट डेथ तक जाता है, कॉन्सेप्शन टू डेथ तक चलने वाली प्रोसेस है, यानी कि लाइफ टाइम चलने वाली प्रोसेस है। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। जो ग्रोथ होती है इसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट का हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ इसको एसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंक्लूड स्ट्रक्चरल चेंजेस। जितने भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गए, स्ट्रक्चर में जितने भी चेंजेस हो गए वो सारे ग्रोथ के अंडर आएंगे, जबकि जो डेवलपमेंट होता है इसके अंदर स्ट्रक्चर और फंक्शनल दोनों के दोनों चेंजेस इंक्लूड होते हैं। ग्रोथ के अंदर हम सिर्फ एक्सटर्नल चेंजेस देखते हैं, और जो डेवलपमेंट होती है इसके अंदर दोनों के दोनों चेंजेस आते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों चेंजेस डेवलपमेंट में इंक्लूड होते हैं। जो ग्रोथ होती है ये एक नैरो टर्म है, और जो डेवलपमेंट होता है ये ब्रॉड टर्म है। नेक्स्ट आता है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के 4 मेजर डोमेन्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स भी बोलते हैं इनको हम, या फिर डेवलपमेंटल टाइप्स या एस्पेक्ट्स भी बोलते हैं। कौन कौन से होता है, फर्स्ट होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सेकंड सोशल, थर्ड लैंग्वेज, फोर्थ फिजिकल। फर्स्ट आती है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट में क्या आता है, इसी के अंदर मोरल डेवलपमेंट आता है, और इसी के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट भी आता है। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, जो एडल्ट्स के साथ रिलेशनशिप है, किसी भी इंडिविजुअल के एडल्ट्स के साथ रिलेशनशिप्स कैसे है, या फिर दूसरे बच्चों के साथ उसके रिलेशनशिप्स कैसे है, इसके अंदर हम इमोशनल बिहेवियर के बारे में जानते हैं, और सेल्फ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग्स के बारे में भी सोशल डेवलपमेंट के अंदर ही जानते हैं। फर्स्ट आती है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होती है, इमोशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, एक्सप्रेस एंड कंट्रोल ओवर आवर इमोशंस। इट कम्स अंडर सोशल डेवलपमेंट टू। जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है इसके अंदर क्या होती है, ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे हम अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं। नेक्स्ट आती है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्या होती है, इट इज़ द एबिलिटी टू अकोमोडेट वन सेल्फ अकॉर्डिंग टू द नीड्स, वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, सच एज कॉपरेशन एंड लीडिंग हेल्दी रिलेशनशिप विद पीपल इन आवर सराउंडिंग्स। इसके अंदर क्या होगा, हम अपने आप को कैसे अकोमोडेट करते हैं, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कैसे हम अपने आप को अकोमोडेट करते हैं, या फिर वैल्यूज़ ये और नॉर्म्स, सोसाइटी की जितने वैल्यूज़ और नॉर्म्स है उनके अकॉर्डिंग कैसे बिहेव करता है, यही सब क्या आता है सोशल डेवलपमेंट के अंदर आता है। जैसे कि कोऑपरेशन कैसा है हमारा, हमारे जो आसपास के लोग हैं उनके साथ कोऑपरेशन कैसा है, हमारे रिलेशनशिप कैसे है दूसरे लोगों के साथ। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी इंडिविजुअल अपने ग्रैंड पेरेंट्स से अपने स्पाउस की तरह बिहेव नहीं करेगा, उसका अपने स्पाउस के साथ बिहेवियर अलग होगा और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बिहेवियर अलग होगा। तो यही क्या होता है,
सोशल डेवलपमेंट की वजह से होता ही है। नेक्स्ट आती है मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट क्या होती है? मोरल डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट विच मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ वंस एबिलिटी टू टेक डिसीजन अबाउट राइट एंड रॉन्ग। मोरल डेवलपमेंट में क्या आता है? ये सोशल डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है और इसके अंदर ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे कोई भी इंडिविजुअल सही डिसीजन ले सकता है। मतलब हमें इस चीज़ का ज्ञान होता है इसके अंदर कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। नेक्स्ट हमारा आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट या फिर लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या आता है? ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है। इसके अंदर क्या होता है? हम कैसे भी वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, हमारी कम्युनिकेशन एंड स्पीच इसके अंदर आती है, वोकेबुलरी आती है। इसके अंदर ही हम क्या सीखते हैं? रीडिंग एंड राइटिंग सीखते हैं। या फिर हम कह सकते हैं इन लैंग्वेज डेवलपमेंट वी एक्वायर द एबिलिटी टू लर्न, यूज, कॉम्प्रीहेंड एंड मैनिपुलेट स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। जो लैंग्वेज होती है इसको कॉम्प्रीहेंड करना, इसको समझना और इसको सीखना या फिर इसको लिखना या इसको मैनिपुलेट करना किस टाइप से, कहाँ, ये सब चीज़ें हम लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट में सीखते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट को ही मोटर स्किल्स डेवलपमेंट भी बोलते हैं। ये न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। फिजिकल ग्रोथ इसके अंदर आती है। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट के ही अंदर आता है। फिजिकल डेवलपमेंट होता क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग मसल्स, बोन्स एंड ऑर्गन्स। जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, ये जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, इसी को हम फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं। इसके अंदर मसल्स का डेवलपमेंट, बोन्स डेवलपमेंट और ऑर्गन्स डेवलपमेंट आते हैं। It includes motor development also, which means to gain better control over our bones, muscles and other parts of our body, which help us to manipulate the environment. ये क्या इसके अंदर मोटर डेवलपमेंट, ये मोटर डेवलपमेंट को भी इंक्लूड करता है, जिसका मीनिंग क्या हो गया है? इससे हमें जो हमारी मोटर डेवलपमेंट होगा उससे क्या होगा? हमारी जो मसल्स या हमारी बोन्स जो होती है, इनके ऊपर हमारा जो कंट्रोल होता है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है और हमारे बॉडी पार्ट्स पर भी हमारा कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाता है इसके अंदर और हम सारे के सारे फंक्शंस इजीली परफॉर्म कर पाते हैं इससे। मोटर डेवलपमेंट होता है, टू टाइप्स का होता है। एक होता है ग्रोस मोटर डेवलपमेंट और एक होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? विच इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ द लार्ज मसल्स इन द चाइल्ड्स बॉडी। जो बच्चा होता है उसकी बॉडी में जो बड़ी बड़ी मसल्स होती हैं, इनके डेवलपमेंट को ग्रोस मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। इंक्लूड्स ग्रोस मोटर स्किल्स। इसके अंदर क्या आएगी? ग्रोस मोटर स्किल्स आएगी, यानी कि लार्ज मसल्स से हम क्या करेंगे? ग्रोस मोटर स्किल्स का परफॉर्म कर पाएंगे, जैसे कि वॉकिंग, जंपिंग, कैचिंग एक्सेट्रा, या फिर सेट, रन, स्टैंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट आती है फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है? फाइन मोटर डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द स्मॉल मसल्स ऑफ द बॉडी स्पेशली इन द हैंड। इसके अंदर जो स्मॉल मसल्स होती है बॉडी की वो इन्वॉल्व होती है और इसमें भी स्पेशली हैंड्स की जो मसल्स होती है वो इन्वॉल्व होती है और इससे हम क्या करते हैं? फाइन मोटर स्किल्स परफॉर्म कर पाते हैं। फाइन मोटर स्किल्स कौन कौन सी होती है? पेंटिंग्स, राइटिंग, ड्राइंग एक्सेट्रा। These muscles helps us in activities like writing, drawing, throwing, grasping etc. इससे हम क्या कर पाएंगे? जो हमारी फाइन मोटर स्किल्स होती है, यानी कि जो हमें एग्जाम्पल दिए गए, ये सारी स्किल्स परफॉर्म कर पाएंगे हम इस। नेक्स्ट आता है कोग्निटिव डेवलपमेंट या फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट भी इसको बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? इसके अंदर थिंकिंग एंड रीजनिंग आती है। हम जो थिंकिंग करते हैं वो किसकी वजह से होता है? कोग्निटिव डेवलपमेंट की वजह से होता है। रीजनिंग भी हम कोग्निटिव डेवलपमेंट्स के वजह से होता है, या फिर हम कह सकते हैं हमारे ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है, हमारे माइंड डेवलपमेंट, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? कोग्निटिव डेवलपमेंट बोल सकते हैं। फोकस ऑन चिल्ड्रन लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन प्रोसेस। इसके अंदर ही क्या करेगा? जो बच्चे होगा, बच्चे की लर्निंग और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी इसी के अंदर आती है। चिल्ड्रन कैन अंडरस्टैंड देयर सेंसेस एनवायरनमेंट बाय यूजिंग देयर सेंसेस। अब इसी के अंदर क्या आता है? जो बच्चे होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट के आसपास की चीज़ों को सेंस कर पाते हैं। इसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग में भी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग भी इसी की वजह से होता है। मैथमेटिकल थिंकिंग भी इसी की वजह से होती है। नॉलेज डेवलपमेंट भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ही आता है और अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड, ये भी किसके अंदर आता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आता है। इट इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ अवर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज सच एज थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा। इसके अंदर ये क्या करता है? जो हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज होती है इनको इंक्लूड करता है, जैसे कि थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, मेमोरी जो होती है हमारी, वो भी किस में आती है? कोग्निटिव डेवलपमेंट में आती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कोग्निटिव डेवलपमेंट में आती है।
कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं. So that's it for today. Now we'll meet in our next class. Till then, bye bye and take care, and please like, share and subscribe my channel.